नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, प्रमुख योजनाएं दोस्तों कि आखिर हमारी कौन कौन सी योजनाएं थी जो हमारी भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। जैसे दोस्तों नरेगा हो गया, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, अटल पेंशन योजना हो गई, सर्व शिक्षा अभियान हो गया। तो ये कब प्रारंभ हुई और इनका क्या उद्देश्य था दोस्तों? तो इन सब चीज़ के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन, मज़ेदार धमाकेदार दोस्तों। इसलिए एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। दोस्तों सर्वप्रथम आपके ये स्टडी 91 में देखिए दोस्तों, आपके कुछ बैचेस हैं जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। आपके हिंदी का बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट, यूपी पुलिस ऑफिसियस और यूसी नेट के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया गया है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा अगर अभिशाप माना जाए तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा अभिशाप है बेरोजगारी। दोस्तों एक बेरोजगार व्यक्ति, ये उसे पता नहीं होता कि शाम का अन्न वो ग्रहण कर पाएगा कि नहीं ग्रहण कर पाएगा, किस प्रकार से वो अपने परिवार का दोस्तों जीविकोपार्जन करता है, ये आप उसके मन से ही पूछ सकते हैं। हर व्यक्ति दोस्तों जो बेरोजगार होता है बहुत ही जीवन में उसे संघर्ष करना पड़ता है। अपनी इच्छाओं को उसके परिवार के सभी सदस्यों को दबाना पड़ता है। दोस्तों कई गरीब व्यक्ति हैं जो कि अशिक्षित हैं, जिससे वजह से उन्हें दोस्तों रोजगार उपलब्ध न हो सका। तो सरकार ने इसके लिए दोस्तों कोई एक नीति अपनाई। वो नीति थी आपकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको दोस्तों आपने सुना होगा गांव देश में नरेगा। क्या नरेगा? इसकी शुरुआत दोस्तों 2 फरवरी 2006 को हुई। हर एक गरीब व्यक्ति के लिए एक रोजगार उपलब्ध कराया गया सरकार द्वारा। बहुत ही अच्छी योजना थी कि कम से कम जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें दोस्तों रोजगार मिल सके। शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले में अनंतपुर गांव से हुआ दोस्तों। इसका नाम था 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। और दोस्तों इसके नीति निर्माता जाकेंद्र बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं और इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जो इसका जो वो भी होता है, जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है, वो क्या होती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा होती है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा होती है। ये याद रखिएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को। सर्वप्रथम कहाँ शुरुआत हुई थी? आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के अनंतपुर गांव से हुई थी। के अनंतपुर गांव से हुई थी। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई पूछे कब इसका प्रारंभ हुआ था, आप बता सकते हैं सर 2 फरवरी 2006 में। कौन सा स्टेट था? आंध्र प्रदेश राज्य था, बांदावाली जिला था, डिस्ट्रिक्ट था और अनंतपुर गांव था। ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, शुरू में यह योजना 27 राज्यों और 200 जिलों में लागू हुआ। स्टार्टिंग में कितने? 27 स्टेट में लागू हुआ दोस्तों, 27 राज्यों में लागू हुआ और 200 डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ, यानी 200 जिलों में यह लागू किया गया। फिर क्या हुआ दोस्तों? अप्रैल 2008 से यह 614 जिलों में लागू हो गया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया यह योजना लोगों को बहुत ही पसंद आई और धीरे धीरे हर मंत्री ने, हर सरकार ने अपने अपने स्टेट में यह योजना क्या की? लागू करने लगे दोस्तों कि अरे वाह ये बहुत अच्छी योजना है, इससे हर व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, इससे हमारे देश का विकास हो सकता है, हर एक अशिक्षित व्यक्ति भी दोस्तों रोजगार पा सकता है और अपने जीवन का जीविकोपार्जन कर सकता है, अपने परिवार का। तो इसलिए ये योजना हर स्टेट में लागू होने गई, धीरे धीरे बढ़ती गई और इस योजना में प्रत्येक परिवार का एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था। क्या मोटो था? कि 100 दिन का आपको रोजगार उपलब्ध कराना है एक भी परिवार के एक सदस्य को। और जिसमें महिलाओं को भी भागीदारी कितनी थी? 33%। 33% आपके महिलाओं की भी भागीदारी थी, जो कि 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता भी देना होता था। अगर आप 15 दिन के अंदर अगर आप उनको रोजगार उपलब्ध नहीं कराते हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी उन्हें प्रदान करना पड़ेगा। इस योजना के तहत कार्य की अवधि कितनी होती थी? 7 घंटे। ये नहीं कि आप कार्य में लगा दिए हैं तो सुबह से शाम तक जोते हैं, आप काम करते रहिए, नहीं, केवल 7 घंटे की अवधि होती थी कि आप केवल 7 घंटे कार्य
कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कार्य नहीं करवा सकते होगी। तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना होगा, संडे को आपको रेस्ट मिलेगा, यानी रविवार को आपको रेस्ट मिलेगा दोस्तों। रविवार यानी संडे टाइम, छुट्टी टाइम आपको दिया जाएगा। केवल 6 दिन ही आपसे कार्य कराया जा सकता है, ये नहीं कि आपको 7 दिन काम करना पड़े। तो ये था दोस्तों, बहुत ही अच्छी ये इनकी योजना थी। और कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर, अगर कार्यस्थल पे किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है या स्थायी अपंगता की स्थिति आ जाती है, कभी कभी होता है दोस्तों, कोई आप कार्य कर रहे हैं, किसी में खतरा है दोस्तों, किसी वजह से आपकी डेथ हो गई, किसी वजह से आप अपंग हो गए, तो वो स्थिति में 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। तुरंत कितनी की 25,000 रुपीज आपको राशि दी जाए। बहुत ही राशि कम है। सरकार से अब मेरा अनुरोध है कि इस राशि को थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करें। अगर योगी जी और मोदी जी अगर मेरी बात सुन पा रहे होंगे, अगर मेरे वीडियो जा रहा होगा, तो इस राशि को बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि सर ये बहुत ही कम राशि है कि कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी को अपंगता आ जाती है, तो वो अपने परिवार का अगर वो न रहे तो उसके बाद 25,000 में उसका परिवार कैसे कर पाएगा सर्वाइव। ये सर थोड़ा सा कठिन कार्य है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है मेरा रत्नेश सर के द्वारा कि इस राशि को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास किया जाए। आप भी अनुरोध करिए। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर से अधिक दूर होना चाहिए। जो आपका कार्यस्थल होना चाहिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई बस 5 किलोमीटर से अधिक दूर होना चाहिए। और 10% अतिरिक्त अधिक मजदूरी मिलेगी। जितनी आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, अतिरिक्त मजदूरी मिलेगी। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसका कार्यान्वयन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 के द्वारा होता है। बहुत बढ़िया। और काम पाने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, यानी कार्य पाने का अधिकार क्या है? आपका कानूनी अधिकार है कि हाँ, हर एक व्यक्ति को कार्य मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को सही उसकी शिक्षा के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, इस योजना ने बहुत अच्छा किया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इसकी शुरुआत कब हुई? दोस्तों, इसकी शुरुआत 9 मई 2005 को हुई। कब हुई? 9 मई 2005 को इसकी योजना की प्रारंभ हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसकी शुरुआत कब की? 9 मई 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और इस योजना के अंतर्गत बीमा धारकों को दुर्घटना के से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर जो बीमा धारक हैं जिन्होंने ये बीमा धारण किया है, जो बीमा लिया है, तो अगर इस बीमा के अकॉर्डिंग उनकी मृत्यु होती है, कभी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें कितनी मिलेगी राशि? 2 लाख रुपए में। दोस्तों, आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है? प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को कितनी धनराशि मिलेगी? 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख? तो आप बताएंगे सर 2 लाख राशि मिलती है। तो ऐसे आपके प्रश्न बन सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को घुमा से आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपका नॉलेज क्लियर होगा दोस्तों, तो आपको आंसर दे पाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, नरेगा के अंतर्गत कितने दिन में आपको देनी चाहिए कार्य देने का वो है? तो आपका 100 दिन कार्य देने का यानी कि आपका है दोस्तों। तो वो चीज़ है, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। इसका प्रश्न कैसे बन सकता है, ये भी दिमाग में बनाते चलिएगा। जिसमें वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए होगा। दोस्तों, वार्षिक प्रीमियम भी पूछ सकता है आपसे, यानी कि आपको 12 रुपए हर वर्ष भरना है। वार्षिक प्रीमियम कितना है? 12 रुपए होगा, जिसे जन धन खाते से ही हस्तांतरित लाभ से लिया जाएगा। दोस्तों, ये चीज है। जन धन जमा धारक को 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए सामान्य मृत्यु बीमा भी अनुमान्य होगा। दोस्तों, ये थी आपकी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की योजना। बहुत ही अच्छी योजना थी दोस्तों। ये आपकी स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, फ्री डिलीवरी हैं, आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अब आती है दोस्तों अटल पेंशन योजना। अब आपसे पूछेगा कि अटल पेंशन योजना, ये भी दोस्तों योजना बहुत अच्छी योजना थी। अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 9 मई 2015 को। कब शुरुआत हुई इसकी? 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत की थी दोस्तों, द्वारा की गई।
और इस योजना के अंतर्गत पेंशन की मात्रा तथा इसकी अवधि का निर्धारण इसके अंतर्गत दी जाने वाली अंशदान पर निर्भर करेगी। 31 दिसंबर 2015 से पूर्व इसके अंतर्गत खोले जाने वाले खाते पर सरकार ने 5 वर्ष तक दोस्तों कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक प्रीमियम का 50%, प्रीमियम जो आप भरेंगे उसका 50% जो अधिक से अधिक 1000 रुपये वार्षिक होगा अंशदान करेगी। दोस्तों ये भी योजना बहुत ही अच्छी था गरीब लोगों के लिए। दोस्तों अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई थी आपसे ये याद रखिएगा, किसने प्रारंभ किया था ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डेट ही पूछा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना यानी 9 मई 2015 को प्रारंभ हुआ था। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। कभी कभी डेट पूछ लेता है, कभी कभी सन पूछ लेता है कि बताइए अटल पेंशन योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, तो वर्ष 2015 को प्रारंभ हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को, किसको? 9 मई 2015 में ही हुआ था। ये भी आपके नरेंद्र मोदी जी ने किया था, नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों ही के संबंध में थी दोस्तों, दुर्घटना और मृत्यु दोनों के संबंध में थी, लागू होगी। जैसे किसी कारणवश आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों उस समय आपको इसके अंतर्गत राशि कितनी प्रदान की जाती थी? 2 लाख रुपए प्रदान की जाती थी। अगर आपकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और आपने ये बीमा लिया है तो आपको 2 लाख राशि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता था। और इसके अंतर्गत अंशदान कितना था? 330 रुपए वार्षिक होगा। यह 18 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के संबंध में लागू होगा। जो अंशदान था दोस्तों 330 रुपए, बहुत ही कम अंशदान रखा गया था, जिससे कि एक मामूली व्यक्ति भी, एक निर्धन व्यक्ति भी आराम से इसको भर सके। 330 रुपए दोस्तों क्या होता है आज के समय में? 330 रुपए वार्षिक आपको भरना होता था। 18 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के संबंध में यह लागू होती थी। 18 से 15 वर्ष के बच्चे यानी कि लोग इसको प्रारंभ कर सकते थे। तो ये चीज थी दोस्तों बहुत ही बढ़िया। ये भी था आपका योजना प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, तो ये भी अच्छी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। तो दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान का हमारा मेन उद्देश्य था सभी पढ़ें सभी बढ़ें दोस्तों, ये यानी कि सर्व शिक्षा स्थान यही था कि सबको पढ़ाया जाए, सभी को शिक्षा प्रदान की जाए। और दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दान माना जाता है शिक्षा दान। तो जहाँ तक हो सके मेरे सभी बच्चे, मेरे सभी दोस्त, जितना हो सके दोस्तों कभी भी अगर आपको मौका मिले तो किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ाइए, उसे शिक्षा प्रदान करिए, क्योंकि ये ऐसा धन है दोस्तों, जितना खर्च करेंगे उतना ही ये बढ़ता जाएगा, कभी भी यह खत्म नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका कुबेर का धन आपको जो इस ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, तो इसको खर्च करते जाइए, क्योंकि ये जितना आप खर्च करेंगे उतना दोस्तों क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये चीज है दोस्तों। गरीबी निवारण में अशिक्षा को सबसे प्रमुख अवरोधक तत्व होने के कारण तथा साथ ही शिक्षा के प्रबल अग्रगामी तथा पश्चिगामी कड़ियों को दृष्टि से रखते हुए भारत सरकार ने 2001 में, कब दोस्तों? 2001, याद रखिएगा सन पूछा जा सकता है, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लागू किया। वर्तमान में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार ने 50-50 का अनुपात में करती है। और सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे की संख्या में अत्यधिक क्या हुई? कमी भी आई थी दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे कमी भी आई, धीरे धीरे वृद्धि भी हुई, ये चीज थी दोस्तों। जो दोनों चीज हुई इसमें सर्व शिक्षा अभियान में। तो विद्यालय में यानी कि दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान में धीरे धीरे क्या हुआ कि 2001 में यह वो हुआ। और वर्तमान में इस योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों का यह है कि भाई केंद्र भी देखे वित्तीय व्यवस्था को और राज्य सरकार भी देखे, और 50-50% का अनुपात है दोस्तों इसमें करती है। और सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप के कारण विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। तो जो बच्चे थे दोस्तों पहले जो विद्यालय छोड़ते थे, अब वह विद्यालय नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उनको सही पोषण प्रदान किया जाता, भोजन भी दिया जाता है दोस्तों, कि भाई आप शिक्षा भी प्रदान करें। आपको सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना भी प्रारंभ हुई, कई योजनाएं प्रारंभ हुई कि भाई बच्चों को उचित पोषक तत्व मिले। तो दोस्तों जहाँ खेलने और खेल विधि भी हो जाए कि भाई खेल विधि के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाए, कि बच्चे खेलते खेलते शिक्षा ग्रहण करें। और दोस्तों जहाँ खेलना भी मिल जाए, भोजन भी मिल जाए, तो क्या बात है। तो इससे क्या हुआ, बच्चे दिन प्रतिदिन दोस्तों आपकी सरकारी स्कूलों में क्या हुआ, बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई।
और बच्चे जाने लगे कि अरे यार वहाँ चलो, वहाँ पे खेलने को भी मिलेगा, भोजन भी अच्छा अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो दोस्तों इससे आपके जो गरीब वर्ग के लोग थे वो भी भेजने लगे अपने बच्चों को, चलिए भाई वहाँ बच्चा रहेगा, पढ़ेगा, खेलेगा, खाएगा और सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। विद्यालय की जो संख्या पहले बहुत ही कम थी, धीरे धीरे उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। ये आपके सर्व शिक्षा अभियान के ही अंतर्गत बहुत ही अच्छी योजना ये भी थी। नेक्स्ट दोस्तों, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम। दोस्तों जो मध्याह्न कार्यक्रम था, मध्य आहार, वही मिड डे मील मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों यह इसका था कि इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। यह केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। किसके द्वारा? केंद्र द्वारा। शुरुआत में से प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया। शुरुआत में से क्या था? प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया था, परंतु 1 अक्टूबर 2007 को इसमें अपर प्राइमरी के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। पहले प्राइमरी लेवल तक था दोस्तों, फिर धीरे से इसको क्या किया गया, इसमें वृद्धि की गई कि भाई अपर प्राइमरी वालों को भी इस बच्चों इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए। तो दोस्तों ये जोड़ा गया, शामिल कर दिया। इस प्रकार यह योजना अंतर्गत प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन तथा अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए 700 कैलोरी तथा 20 ग्राम प्रोटीन खाने की व्यवस्था की जाए। प्रोटीन की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, यानी ऐसा हो कि उन्हें कैलोरी भोजन मिले, इतने भोजन और पौष्टिक भोजन आहार दिया जाए उनको कि 700 कैलोरी मिले और 20 ग्राम उन्हें प्रोटीन मिला जाए। ऐसा पोषक तत्व आहार भोजन उन्हें प्रदान करना चाहिए। न कि केवल प्राइमरी बल्कि दोस्तों अपर प्राइमरी के बच्चों को भी यह योजना मिलनी चाहिए। तो ये था आपका, शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई और 1 अक्टूबर 2007 से इसे अपर प्राइमरी के बच्चों में जोड़ दिया गया। तो ये याद रखिएगा कि अपर प्राइमरी में कब जोड़ा गया? 1 अक्टूबर 2007 को। पूछा जा सकता है क्वेश्चन दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह योजना। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें आ चुकी हैं आपकी यूपी टेट की। जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और जो हिंदी इंडिविजुअल का बैच लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साक्षर भारत की दोस्तों। साक्षर भारत की यानी सबको शिक्षा प्रदान करना, सभी शिक्षित हों, सभी बढ़े। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का पुनर्संरचित करके नई योजना सितंबर 2009 में शुरू की गई। कब शुरू की गई दोस्तों? 2009 में शुरू की गई। इसमें 7 करोड़ प्रौढ़, कितने दोस्तों? करीबन 7 करोड़ प्रौढ़ों को सम्मिलित किया गया, जिसमें 6 करोड़ स्त्रियां होंगी, को साक्षर बनाने का लक्ष्य बनाया गया। क्या कि भाई कम से कम हमारा मोटो ये है, हमारा उद्देश्य ये था, आपके साक्षर भारत का ये मोटो उद्देश्य था कि 7 करोड़ लोगों को जो प्रौढ़ हैं और जिसमें महिलाएं कितनी दोस्तों? 6 करोड़ स्त्रियां होंगी, उनको क्या किया जाए? साक्षर बनाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों को साक्षर बनाया जाए, क्योंकि अगर अपने देश का विकास करना है दोस्तों, हमें अपने देश को अगर तरक्की प्रदान करनी है, तो अगर जिस देश की स्त्रियां अगर एजुकेटेड हैं दोस्तों, शिक्षित हैं, तो उस देश के विकास को कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। एक पुरुष पढ़ता है तो केवल एक परिवार का वो होता है, एक पुरुष पढ़ता है तो केवल एक परिवार का दोस्तों वो होता है कि भाई परिवार शिक्षित है। पर जब एक महिला पढ़ती है दोस्तों, तो एक पीढ़ी शिक्षित हो जाती है, पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती हैं दोस्तों। तो ये चीज़ है दोस्तों कि महिला का पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी बेटी को, अपने बहुओं को, सबको शिक्षा का मौका दें दोस्तों, उन्हें पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की उन्हें कोशिश, आगे बढ़ने दें, कभी भी कोई रोक टोक ना करें दोस्तों, ठीक है। इसमें 15 वर्ष या 15 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों को भी साक्षर बनाया जाना चाहिए। इसका लक्ष्य क्या था कि जो 15 वर्ष से या 15 वर्ष से ऊपर है या नीचे हैं, उनके वर्ग को भी लोगों को क्या किया जाए? शिक्षित किया जाए, उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाए। ये था आपके साक्षर भारत का मिशन दोस्तों। अब मोदी सरकार द्वारा पोषित कुछ योजनाएं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो योजनाएं और घोषणा की तिथि दोस्तों, ये यादना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। जैसे डिजिटल इंडिया कब प्रारंभ हुआ? डिजिटल इंडिया तो 21 अगस्त 2014 में दोस्तों, 21 अगस्त 2014 में आपके मोदी जी के अनुसार डिजिटल इंडिया प्रारंभ हुआ। 21 अगस्त 2014 की भाई इंडिया को क्या किया जाए? डिजिटल बनाया जाए। प्रधानमंत्री जन धन योजना आपका कब हुआ? 28 अगस्त 2014,
प्रधानमंत्री जन धन योजना का प्रारंभ कब हुआ? 28 अगस्त 2014। सारी योजनाओं का निचोड़ है दोस्तों, एक ही जगह मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आपने ये पढ़ ली क्लास तो आपको कोई भी योजना पढ़ने की क्लास नहीं है कि कब कौन सी योजना आई थी, कब किस योजना में क्या हुआ था। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट योजना जो मुझे लगी कि जहां एग्जाम में आ सकती है, पूछी जा सकती है, उन योजनाओं को मैं लाया हूं दोस्तों, और इसको आप याद रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना दोस्तों ये कब थी? 25 सितंबर 2014 में। कब थी दोस्तों? 25 सितंबर 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन आपका 2 अक्टूबर 2014 में दोस्तों आपके नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत किया जाए। भारत दोस्तों, स्वच्छ भारत तभी स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत होगा, इसीलिए उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन लाया कि और स्वच्छता दोस्तों चारों तरफ सही में स्वच्छ होना चाहिए दोस्तों। अगर कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क का वास होता है, इसीलिए दोस्तों स्वच्छता भी बहुत ही आवश्यक है और स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। अगर स्वच्छ इन्वायरमेंट है तो आप हेल्दी होना तय है दोस्तों। इसीलिए तो याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया पूछे 21 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री जन धन योजना पूछे तो 28 अगस्त 2014, और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना पूछे तो 25 सितंबर 2014, और स्वच्छ भारत मिशन पूछे तो 2 अक्टूबर 2014। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और लिखते चलिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात की जाए तो ये 11 अक्टूबर 2014 में है दोस्तों। श्रमेव जयते, श्रमेव जयते की बात की जाए तो 16 अक्टूबर 2014 को श्रमेव जयते आयोजन किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए दोस्तों 10 नवंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण, ये मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण है दोस्तों, जो कि प्रारंभ हुआ 25 दिसंबर 2014 को। नीति आयोग दोस्तों 1 जनवरी 2015। नीति आयोग आपका कब हुआ? 1 जनवरी 2015। ये भी स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं हृदय समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कायाकल्प दोस्तों 21 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों, क्योंकि बेटी को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी देखा होगा आपके पीसीएस का रिजल्ट आया दोस्तों, 10 रैंक ऊपर से देखी जाए तो पहले से लेके 10 रैंक तक आपकी सारी महिलाएं, सारी बेटियों ने ही स्थान रखा है दोस्तों, स्थान पाया आपके पीसीएस में। सोचिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि बेटियों को जहां पे लोगों को कम समझा जाता था, आज वही बेटियां कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों आज किसी भी क्षेत्र में बेटियां बेटों से कम नहीं है, तो इसलिए जितनी हो सके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। सुकन्या समृद्धि योजना दोस्तों 22 जनवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपका दोस्तों 19 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये आपकी 20 फरवरी 2015। ये भी स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूसी नेट पेपर का फर्स्ट पेपर, कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट का। आइए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों जननी सुरक्षा योजना। जननी यानी कि माँ की सुरक्षा का योजना दोस्तों ये प्रारंभ हुई आपकी 12 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोस्तों मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना ज्योति योजना 9 मई 2015 दोस्तों। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपका 9 मई 2015 ये भी था दोस्तों। और अटल पेंशन योजना मैंने आपको जब भी बताया था 9 मई 2015 ये भी था। और उस्ताद अल्पसंख्यक कारीगर दोस्तों ये 14 मई 2015। दोस्तों इसमें एक चीज कॉमन है, आप याद रखें, आपने अगर पकड़ा हो तो इसमें सारी चीजें 2015 पे ही रिलेटेड है। सारी बातें किस पे हो रही हैं? 2015 में ही ये सारी जो आपकी योजनाएं हैं प्रारंभ हुई। जननी सुरक्षा योजना ये भी 2015 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये भी दोस्तों 15 में ही। ये भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी आपकी 2015 में। अटल पेंशन योजना ये भी आपकी 2015 में। उस्ताद अल्पसंख्यक योजना ये भी दोस्तों 2015 में। बस डेट दोस्तों चेंज है, ये 3 आपके 9 मई में है, ये आपका 14 मई
और ये आपका 12 अप्रैल। इस तरह से दोस्तों एक दूसरे को जोड़ के जब आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एक दो बार जहां आपने लिखा इसको और जहां आप पढ़ते हैं मेज पे, उसके सामने आप लिस्ट चिपका दीजिए और बस एक बार दो बार, सिर्फ 7 दिन दोस्तों, सिर्फ 7 दिन आप सुबह शाम उसी को रिवाइज करते जाइए, पढ़ते जाइए, चीजें अपने आप आपको याद हो जाएंगी। 7 दिन लगातार आप उसी को रिवाइज करिए, देखिए याद हो जाएगा और लिख लेंगे तो रामबाण हो जाएगा। कायाकल्प जन स्वास्थ्य 15 मई 2015 को, डीडी किसान चैनल 26 मई 2015, हाउसिंग फॉर आलम स्कीम दोस्तों 25 जून 2015, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफर ये भी 25 जून 2015 और स्मार्ट सीरीज मशीन मिशन दोस्तों ये भी 25 जून 2015। तो ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सके। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को हुई स्वच्छ भारत। इसका लक्ष्य क्या था, सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना। इसमें क्या था दोस्तों, मेन था कि शौचालय की सुविधा प्रदान की जाए, जो कि बच्चे कुछ लोग जो कि खुले में शौच करते थे दोस्तों, ये हुआ कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। कई लोगों का दोस्तों इससे मृत्यु भी हो गई, सांप काटने से मृत्यु भी हुई। तो इसलिए दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन का हुआ कि भाई हर जगह आपकी शौचालय की सुविधा प्रदान की जाए। साथ ही साथ स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भी सभी ग्राम पंचायतों, ठोस और द्रवित अपशिष्ट प्रदान क्रियाकलापों के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत हासिल करना था। मेन मोटो ये था कि 2 अक्टूबर 2019 तक जो खुले में शौच होता है वो क्या कहते हैं, शौच मुक्त भारत बनाया जाए। कोई भी दोस्तों कभी भी खुले में शौच न करे। ये था आपके स्वच्छ भारत मिशन का अभियान, जिसमें आपकी टॉयलेट मूवी बनी है अक्षय कुमार जी की, बहुत अच्छी मूवी है, अगर कभी समय मिले तो देखिए क्या दोस्तों उन्होंने संघर्ष किया है आपके टॉयलेट के लिए, बहुत अच्छी मूवी है। मिशन इंद्रधनुष की बात की जाए, मिशन इंद्रधनुष इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ। इसका उद्देश्य उन्हें सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना था, जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण नहीं लगाया गया। जो बीमारियों से दोस्तों, कुछ बीमारियां थी जिनसे लड़ने के लिए आपको ये टीकाकरण लगाया जाता था। ये इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 की, 7 बीमारियों से लड़ने के, इसलिए इसको इंद्रधनुष, आप जानते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो वो 7 बीमारियां थी दोस्तों, उनसे लड़ने के लिए यह टीका लगाया जाता था। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में ई नोट्स है आपके नितिन सर की दोस्तों, आप सभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।